और जरा आपने सुना विश्व विरासत दिवस है, उस अवसर पर इस महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन है। आप जानते हैं देश आजादी के अमृत काल में है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में इन संकल्पों पर चलकर 2047 तक एक विकसित भारत की चर्चा की। विकसित भारत का सपना भी भारत ने 14 के बाद ही देखा कि 100 वर्ष बाद भारत कहां पहुंचे। यह सपना हमने पहले नहीं देखा। और उसके प्रस्थान बिंदु हैं विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता एकजुटता, नागरिकों का कर्तव्य। इन 5 बिंदुओं में जो विरासत पर गर्व है, उस विरासत पर गर्व के लिए सबसे श्रेष्ठ सामग्री का संकलन इस पुस्तक में है। 2014 के बाद भारतीय संस्कृति के बारे में हम सनातन मूल्यों पर फक्र के साथ अब बात कर रहे हैं। यह एक बड़ा परिवर्तन हुआ, इसलिए इस पुस्तक का महत्व आज और ज्यादा है। मैं अभी पिछले सप्ताह आदरणीय जयशंकर जी का भाषण पढ़ रहा था इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन में। लंबा भाषण है पर मैं उसका संक्षेप में कर रहा हूं कि आज दुनिया में सोशल और पॉलिटिकल कहते हैं कि रीबैलेंसिंग हो चुका है, कल्चरल रीबैलेंसिंग की बात चली तो भारत अपने हेरिटेज पर, कल्चर पर, वैल्यूज पर फक्र के साथ बात कर रहा है। यह 2014 के बाद का महत्व है और यह प्रधानमंत्री जी के इन भाषणों का महत्व है। और जैसा प्रधानमंत्री जी के भाषण का कोट करूंगा जो इस पुस्तक में है, जिस तरह भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा उत्तर दक्षिण को, पूर्व पश्चिम को जोड़ने की रही है, उसको याद दिलाना, उसको कहना, जैसे सारी बातें हमारी अतीत की स्मृति में थी और आजादी के बाद शायद इस पर हमने चर्चा बंद कर दी थी, बड़े धीमे स्वर में चर्चा होती थी। प्रधानमंत्री जी का एक कोट है कि बाबा विश्वनाथ की मंदिर की आभा बढ़ाने के लिए पंजाब से महाराजा रणजीत सिंह ने 23 मन सोना चढ़ाया, इसके शिखर पर सोना मढ़वाया। पंजाब से पूज्य गुरु नानक देव जी काशी आए, सत्संग किया। दक्षिण भारत के लोगों की काशी के प्रति आस्था, दक्षिण भारत का काशी पर और काशी का दक्षिण पर प्रभाव से हम सब अवगत हैं। एक ग्रंथ में लिखा है, तेनो पयाथेन कदा चनात वाराणसी पाप निवारणम। फिर पंच प्राण पर बात करते हुए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्था में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है। इसके कारण देश के टैलेंट को नुकसान होता है, देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं, वे परिवारवाद, भाई भतीजावाद के कारण बाहर रह जाते हैं। इसके भ्रष्टाचार भी कारण बनता है। पल पल में इतिहास, कड़कड़ में अध्यात्म जो व्याख्यान है प्रधानमंत्री जी का, उसमें कहते हैं किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्र और अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सिर उठाकर खड़ा हो जाए। परंपरा और विश्वास की मजबूती अपने उसमें व्याख्यान में कहते हैं। हम देश की आध्यात्मिक एकता को याद करके अपना दिन शुरू करते हैं। हम स्नान करते समय, पूजा करते समय मंत्र पढ़ते हैं जो हम सबके दैनिक पूजा का हिस्सा है। गंगे च यमुने च चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधम कुरु। अर्थात गंगा, जमुना से लेकर गोदावरी और कावेरी तक सभी नदियां हमारे जल में निवास करें। यानी हम पूरे भारत की नदियों में स्नान करने की भावना रखते हैं। हमें आजादी के बाद हजारों वर्ष की इस परंपरा को, इस विरासत को मजबूत करना था, इस देश का एकता सूत्र बनाना था। दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए और फिर वणक्कम काशी, वणक्कम तमिलनाडु का उद्घोष करते हैं। मैं तो यह कहने की अनुमति चाहूंगा कि भारत अगर 10,000 वर्षों की संस्कृति अपनी बचाए रखा है तो इन्हीं कारणों से बचाए रखा जिसको